नमस्कार दोस्तों, ओम शादी टूल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल हमने जो है पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने सारे के सारे क्या किए थे, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज फिर लेके चलते हैं आपको आगे के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं कैसे कैसे हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। जो हमारा कंसेप्ट था, कंटेंट जो हमने आपको दिया था, वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, पहले क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा है कि कोस ए की जो वैल्यू है वो है 5/13। कोस ए जो है वो हमारा 5/13 के बराबर है। तो कहता है कैलकुलेट ऑल अदर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जितने भी हमारे इस कोस को छोड़ करके जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए ना, वो सारे में क्या करने, फाइंड आउट करने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, हमें यहाँ पर कोस ए की वैल्यू दी गई है 5/13। ठीक है, मैंने ये वाला एंगल ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगा जी, जो ये हमारा कोस ए होता है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनते हैं। कल मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपोन में हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ये कंसेप्ट जो बताया था सर, बीच वाला जो होता है ये हमारा कोस होता है। इसका मतलब सर जो 5 है वो बेस हमारा, और जो 13 है वो क्या हमारा हाइपोटेनस है। तो किसके लिए सर, इस एंगल ए के लिए। अब इस एंगल ए के लिए एंगल के सामने वाली साइड तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ सर, ये वाली साइड क्या हो गया हमारी, हाइपोटेनस 13 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, 5 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे यूनिट मान लेंगे इनको हम। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखते हैं हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर निकालना, मतलब हमें क्या निकालना, बीसी निकालना। तो क्या आ जाएगा, रूट किसका स्क्वायर सर, यहां पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में कल मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हमारा क्या आ जाएगा, बीसी जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और माइनस में कितना हो जाएगा, 25। तो बीसी की जो हमारी वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई हमारी √144, और √144 किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर हमारा 12 के बराबर होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब बाकी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए, जैसे साइन ए है, मैं सारे बताता हूँ, साइन ए, कोस ए, टेन ए, फिर हमारा क्या था, कोसेक ए था, या इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले इनको निकाल लेते हैं। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। कोस की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनस यहाँ में दे रखा था 5/13। टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, तो 12/5। अब इनका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, बस इसकी वैल्यू को पलट देंगे, मतलब चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा 13/12। कोस की उल्टी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए, और ये बन जाएगा 13/5। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट ए, ये हो जाएगा हमारा 5/12। ये हमने पहला क्वेश्चन क्या कर दिया, टैकल कर लिया। और ये हमारे क्या आ गया, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। साइन ए की वैल्यू 12/13, कोस ए की वैल्यू 5/13, टेन ए की वैल्यू 12/5, कोसेक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13/12 आ गई, सेक ए की वैल्यू 13/5 आ गई, और कोट ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5/12 आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कर लिया हमने, इजीली सोल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें एक ट्रायंगल दी गई है एबीसी, जिसका राइट एंगल है बी। इसका स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चन का। आप अगर क्वेश्चन को के अंदर कुछ डाउट हो, कोई बात ना समझ में आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। अच्छा, कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए।
इन ट्रायंगल एबीसी जो ट्रायंगल हमारी है उसके अंदर जो बी एंगल है वो हमारा क्या है, राइट एंगल है। बी एंगल क्या हमारा, राइट एंगल है। अब बी एंगल राइट एंगल है, पहले मैंने एक ट्रायंगल बना दी, उसने बोला कि बी पे राइट एंगल है, ये मैंने राइट एंगल बना दिया यहाँ पर बी, और कह रहा है ए बी जो है वो 15 है। अब मैंने ए मान लिया तो ये मान लिया तो ए बी हमारी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। और आपको कह रहा है कि जो बीसी है, बीसी, तो ये बीसी आ गई है हमारे क्यों दे रखा, कितना 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है, मीन वैल्यू निकालनी है, पहला ए, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है, कोस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था या तो मैं एंगल ए को पढ़ूं या सी को पढ़ूं। सर हाइपोटेनस में कोई बदलाव नहीं होता, हाइपोटेनस सेम रहता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो ये एंगल सी है इसको पढ़ूंगा तो इसके लिए भी हाइपोटेनस सी रहेगा, अगर मैं एंगल ए को पढ़ूंगा तो उसके लिए भी हाइपोटेनस सर ये चीज रहेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, एंगल ए मुझे पहले क्या निकालना है, मुझे निकालना है हाइपोटेनस ए सी निकालना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा ए के लिए क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर। ओके, ए सी हमारा कितना आ जाएगा, बीसी हमारा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में ए बी हमारा कितना है 15 का स्क्वायर। तो ए सी हमारा हो जाएगा √8 का स्क्वायर, 64 जमा में 225। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 हो गया। तो ए सी की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 17 के बराबर। मतलब ये आज जो हमारा आ गया हाइपोटेनस जो हमारा आ गया वो आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए और कोस ए की वैल्यू बताओ। पहला पार्ट, साइन ए और कोस ए की वैल्यू बताओ आप कितनी है। साइन ए फॉर्मूला सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, किसको पढ़ रहे हैं, एंगल ए को। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है सर, 8 है। हाइपोटेनस कितना है, 17 है। कोस ए के लिए, बेस ए के लिए बेस कितना है सर, 15 है। हाइपोटेनस कितना है, 17 है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, साइन सी और कोस सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं, वही 17 आएगा। कोस सी के लिए बेस कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 17। ये हमारा कंसेप्ट था जो कि हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से सोल्व कर देना है। इजी क्वेश्चन है सारे सारे। ठीक है, अभी चलते थोड़े से एवरेज, ये तो इजी क्वेश्चन, अब चलते हैं एवरेज क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हमें बाकी क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। ओके, एक क्वेश्चन दे रखा हमें, कहता है कि साइन ए की जो वैल्यू है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, क्लियर करवा लेना। उसके लिए आपको कोई डाउट का ऑप्शन जो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। ठीक है, ये आपकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और ये सारी जो मेहनत है आप सब बच्चों के लिए हो रही है, ताकि आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, नॉलेज मिले। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि इफ साइन ए 3/5, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5, साइन ए की वैल्यू दे रखे 3/5, कहता है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, tan a प्लस 1/cos a किसके बराबर आएगा। हाँ, मतलब प्रूव करना है कि tan a प्लस में 1/cos a 2 के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है कि ये बात सही है कि गलत है। ओके सर, देखो भाई,
करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। साइन ए की वैल्यू दे रखी है भाई, तो मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये राइट एंगल हो गया। साइन ए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपोन में हिंदुस्तान हरा भरा, बताएगा कौन है साइन ए, ये है सर। मैंने मान लो कि एंगल ए ये मान लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, ये वाला हो गया ना परपेंडिकुलर, कितना है 3 है। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या निकालना मुझे, बेस निकालना है। इसका मतलब पहले मुझे ए बी निकालना है। ए बी जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और माइनस में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर है अंडर रूट ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस में बी सी हमारा कितना है 3 का स्क्वायर। तो ए बी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 9, तो ए बी हमारा कितना आ गया अंडर रूट 16, और ए बी जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। ए बी हमारा कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। अच्छा, अब प्रूव करना ये वाला फंडा, ये क्या है, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग tan ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। tan ए हमारा क्या होगा वो देखो, tan ए होता सर ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ए के लिए कितना है 3 और बेस कितना है 4। अब हमारे पास क्या कोस है, कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ए के लिए बेस क्या है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। बस अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या tan ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए, ये किसके बराबर है प्रूव करना, 2 के बराबर प्रूव करना। ठीक है, tan ए की वैल्यू कितनी है 3/4 है, लिख दिया मैंने 3/4, प्लस कोस ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू कोस ए की वैल्यू, तो 1 अपॉन में कोस ए, कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 है। ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना 5 ऊपर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस में 5/4 बराबर कर प्रूव करना किसके 2 के, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 4 आ गया, 5 3 जमा में 5 हो जाएगा 2 के बराबर, तो 8 बराबर 8/4 बराबर 2, ही कट जाएगा तो 2 बराबर 2 आ गया, हैंस प्रूव लिख देंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव। अब इसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको tan a प्लस 1/cot a, tan a प्लस 1/cot a की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, प्रूव नहीं करना, वैल्यू बतानी कितनी आएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। tan a प्लस 1/cot a की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके सर, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा स्पीड में हो रहा है, अगर फिर भी आपको लगे तो वीडियो को थोड़ा है ना स्लो मोशन में भी हो जाती है वीडियो। यूट्यूब के अंदर ये फीचर है कि स्पीड प्लेबैक स्पीड, उसमें आप जो है वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में जाके भी देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्पीड में लगे। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं मेंशन कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास, इसको रफ कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ओके, और बताइए पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी। चलिए एक बार मैं इसमें थोड़ी सी ना इंक डाल लेता हूं मार्कर में, ताकि ये थोड़ा सा डार्क चले और आपको सही तरीके से क्या हो विजिबल हो सारी की सारी चीजें। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि कोसेक ए की वैल्यू 2 है। कहता है क्या कोसेक ए जो हमारा है वो 2 के बराबर है, और हमें कह रहा है 1/tan a प्लस 1 अपॉन tan a, 1 अपॉन में tan a प्लस sin a अपॉन में sin a अपॉन 1 प्लस cos a, 1 प्लस में cos a की वैल्यू में बताने कितनी आएगी। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी।
वही सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ये मैंने कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ, ठीक है। ये मैंने मान लिया सी बी ए, मान लिया ये राइट एंगल है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ओके सर, अब वही सबसे पहले यहाँ पर कोसेक ए की वैल्यू 2 के बराबर, इसके अपन 1 लिख दो, इस पे कोई 2 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सर हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलता है, 1 नहीं मिलता। किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर, हमें नंबर ही मिलता है। तो अब यूज करते पाकिस्तान भूखा प्यासा अपोन में हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है सर। ये होता है साइन और इसका उल्टा होता है कोसेक, तो इसका मतलब हाइपोटेनस अपोन परपेंडिकुलर मिल गया। हाइपोटेनस कितना मिल गया, 2 इस एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना बन गया, 1 बन गया। अच्छा सर, क्या निकालना है, इसका मतलब हमें बेस ही निकालना है, अभी निकाल देते हैं। तो ए बी सर हमें निकालना है अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ए बी जो आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 4 माइनस में 1 हो जाएगा, और ए बी हमारा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। ओके सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं वीडियो देख लूं, क्या मैं वीडियो विजिबल है सही, हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखो अब करना क्या है, हमें 1 अपोन में tan a प्लस साइन ए अपोन में 1 प्लस कोस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर। करते हैं स्टार्ट, यहां से 1 अपोन में tan a प्लस साइन ए अपोन में कोस ए की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो 1 अपोन में tan a की वैल्यू देखना, tan सर परपेंडिकुलर अपोन में बेस होता है ना, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1, बेस कितना हो जाएगा √3 प्लस साइन ए की वैल्यू सर, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है सर 1 है, अपोन में हाइपोटेनस कितना 2 है, अपोन में कोस ए की वैल्यू बेस अपोन में हाइपोटेनस, बेस कितना है √3 अपोन में हाइपोटेनस कितना 2, ठीक है। अब इनको पलट देंगे, √3 तो ऊपर चला जाएगा, ये √3 कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये बन गया √3 तो ऊपर चला गया, प्लस इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं, चलो कहीं आप ये इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। होता क्या है, जो ये 1/2 है इसको हमें डिवाइड करना होता है √3/2 से, ठीक है। और डिवाइड वाले केस में होता क्या है, जो ये पीछे वाला नंबर होता है ना, ये हो जाता है क्या, रेसिप्रोकल, मतलब पलट जाती है वैल्यू। तो 1/2 इंटू में 2 अपोन में √3 हो जाएगा, जो वैल्यू थी ये ऊपर और ये कहां पर नीचे, साइन क्या हो जाएगा, डिवाइड का था मल्टीप्लाई का। अब ये क्या बन जाएगा, 2 बन जा 2 अपोन में क्या बन गया, 2√3 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैंने इसको सोल्व किया और ये कट भी जाएगा, कुछ वैल्यू तो गलत नहीं ली गई मेरे से, जो 2 से 2 कट भी गया, तो क्या बचेगा 1 अपोन में √3, 1 अपोन में √3। अब इनको सोल्व करो भाई, इनको अगर मैं सोल्व करता हूं यहाँ पे तो क्या आएगा, ये आएगा सर, इनका एलसीएम आ गया √3 और इसके इससे मल्टीप्लाई करो 3 बचेगा प्लस में 1, तो ये आगे सर 4√3 और 4√3 का मतलब है रैशनल डिनोमिनेटर √3 अपोन में √3, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा कितना, 4√3 अपोन में 3, ये आंसर आएगा इसकी वैल्यू। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ओ माय गॉड सर, यहाँ पे ये हमने जो वैल्यू निकाली, हालांकि क्वेश्चन ये भी ठीक है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ये बस मैंने यहाँ पे 1 प्लस नहीं किया इस वाले के अंदर, ठीक है। बाकी मैं आपको ये वाला भी सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ, इस वाला आपको पास दोनों के दोनों मिल जाएंगे, उधर वो वीडियो तो नहीं कट रही है ना, नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं ये वाला भी करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी वो यहाँ से ना बाय मिस्टेक मेरे से ना 1 नहीं लिखा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपोन में tan a और प्लस में साइन a अपोन में 1 प्लस
कोस ए, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने इस वाले क्वेश्चन में बस मिस्टेक क्या हुई, यहाँ पर मैंने प्लस का 1 नहीं लिखा, हालांकि ये भी वाला भी कंसेप्ट ठीक है, मान लो पेपर में ऐसे आ जाए तो ये ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन का सोल्यूशन, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 1/tan a की वैल्यू तो ये वाली है, 1/√3 हो जाएगा ये, प्लस में ये साइन ए वाला, साइन की वैल्यू कितनी थी 1 पाई कितना 2, और ये 1 प्लस में कोस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। ठीक है, ये तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा √3 बन जाएगा, और प्लस में इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 2 जमा में √3, और ऊपर क्या था ये, ऊपर था सर 1/2। मैं एक बार इसका थोड़ा सा गैप देख लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा कितना √3 प्लस में ऊपर 1/2, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, एलसीएम आ गया तो 2 प्लस में √3 हो जाएगा। अब बीच वालों के मल्टीप्लाई भी कंसेप्ट मैंने आपको उधर समझाया था, और ये इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √3 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पहले 2 तो ऊपर जाएगा अपोन में, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 4 प्लस में 2√3। ठीक है, अब इनका मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्या एलसीएम, इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस में 2√3 आ जाएगा, और जब मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4√3 प्लस कितना बन जाएगा 2 3 6, और प्लस में कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2। ओके, अब ये आ जाएगा कितना 4√3 प्लस में 8, और प्लस में 4 प्लस में 2√3, ये हो जाएगा। रेस्ट ना डिनोमीटर करेंगे तो 4 माइनस में 2√3 अपोन में 4 माइनस में 2√3। अब देखो आगे क्या करना है, पहले इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√3 हो जाएगा, हो गया सर। इसके से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, इसके से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8 थे, कितना होगा 24, तो माइनस का 24। इसके से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 32 माइनस का 16√3, ये आ गया अपोन में a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। 4 चौक 16, 16 माइनस 2 दूनी 4, और 4 थे कितना हो गया 12, तो माइनस का 12। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, 32 में से 24 गया तो कितना बचेगा 8 अपोन में 16 में से 12 गया कितना बचेगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आंसर आएगा 2। देखो ये यहाँ पर जो ये वाला कंसेप्ट अगर ये समझ में नहीं आया ना बेटा, तो ये इसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब हर का परिमेयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। इसके बारे में ना मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा हर का परिमेयकरण के बारे में, कि हर का परिमेयकरण होता कैसे है। हर का परिमेयकरण करते क्यों है, क्योंकि हमें कभी भी ना याद रखना डिनोमिनेटर में कभी भी हम ना तो रूट की वैल्यू को छोड़ते हैं और ना ही हम क्या छोड़ते हैं माइनस की वैल्यू को छोड़ते हैं, इसलिए हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई समझ में। दूसरा, जब मैंने यहाँ पर प्लस का 1 नहीं लिखा था, जब तो हमारी वैल्यू आई थी 4√3 अपोन में 3 आया था। देखो मैंने यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ना तो रूट छोड़ा और ना ही माइनस का साइन छोड़ा, और यहाँ पर भी मैंने जो है ना ही रूट छोड़ा ना ही माइनस का साइन छोड़ा। यहाँ पे देखो जब मैंने +1 कर दिया यहाँ पे तो आंसर हमारा कितना है 2 आया। दोनों के दोनों क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, ये और भी खुशी की बात है आपके लिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाएगा, होमवर्क बन जाएगा, और बाकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है वो हम करेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छे तरीके से। एक बार आप इसका मैं शेड्यूल देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको। ले लिया वो स्क्रीनशॉट आपने, ओके। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, ये आपके अपनी एनसीईआरटी जो बुक है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं अब। चलो देखो, क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कोट थीटा की वैल्यू जो है, क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है। कोट थीटा की वैल्यू वो 7/8 के बराबर है। कोट थीटा की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 7/8, 7/8। तो आपको इवेलुएट करना है, पहला क्या है 1 + sin थीटा
1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, इवेलुएट करनी है। पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है। सेकंड पार्ट है इसी का, आपको निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये दो क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, आपका होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन जो आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसमें आपको दे दूंगा। आपका इसको सॉल्यूशन पूरा बढ़िया तरीके से कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हमें क्या करना, टैकल करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बार बार बताता हूं, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर एंड आपका एक कमेंट हमें क्या देता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन देता है कि हाँ हम बच्चों के लिए कुछ क्या कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।